महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर होने वाला है। क्या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं सच साबित होने जा रही हैं? क्या सच में बागी सांसद अब उद्धव ठाकरे गुट से माफी मांगने की तैयारी में है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या शिंदे गुट के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? इन्हीं सवालों ने इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों तक हलचलों को मचा कर रख दिया है। कहा तो दोस्तों ये भी जा रहा है कि कुछ बागी सांसदों और नेताओं के बीच अंदरूनी तनाव जो है बढ़ गया है। कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि माफी, वापसी और सुलह जैसे विकल्पों पर अब चर्चाएं जो है तेज हो रही है। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ ये है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है, अटकलें हैं, संकेत है, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में सचमुच में कोई बड़ा बदलाव जो है पक रहा है? आखिर अचानक सोशल मीडिया पर ये चर्चा जो है क्यों शुरू हुई कि बागी सांसद उद्धव ठाकरे गुट की तरफ झुक सकते हैं? क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है, या फिर अंदर खाने कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा पक रहा है जो अभी सबके सामने नहीं आया? महाराष्ट्र की राजनीति पहले से ही दो बड़े धड़ों में बटी हुई है। पहला धड़ शिंदे गुट और दूसरा उद्धव ठाकरे यूबीटी गुट, और दोनों के बीच टकराव किसी से छिपा नहीं है। लगातार नए नए अटकलें, नए नए संकेत सामने आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये टकराव एक नया मोड़ पर जो है पहुंच सकता है? ये हेडलाइन देखिए, संजय दीना पाटिल मांग सकते हैं माफी, एकनाथ शिंदे ने दिए संकेत, संजय राउत के खिलाफ पुलिस में शिकायत। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, मैं भूल जाऊंगा कि सांसद हूं, शिवसेना सांसद संजय पाटिल ने पत्रकारों को धमकाया, गालियां भी दी। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई उत्तर से सांसद संजय दीना पाटिल मीडिया के लोगों के अपमान के लिए माफी मांग सकते हैं। गुरुवार को संजय दीना पाटिल का धमकी वाला बयान छाया रहा, सुर्खियों में रहा और साफ तौर पर यही चलता रहा। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पत्रकारों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अगर गलती हुई है तो माफी मांगे। हालांकि इसी के साथ साथ एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खेमे से होने वाली गाली गलौज और अभद्र भाषा पर भी सीधे तौर पर नाराजगी जताई और आपत्ति जताई है। शिंदे के बयान के बाद शिवसेना की महिला मोर्चा की महिलाओं ने मुंबई सीपी देवेन भारती को एक पत्र सौंपा और इस पत्र में उन्होंने यूबीटी सांसद संजय राउत के अपमानजनक, आपत्तिजनक बयानों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं आपको बता दूं, इसी के साथ साथ रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर में संजय दीना पाटिल ने उद्धव ठाकरे के साथ छोड़कर जो है शिंदे का हाथ थामा था। इसके बाद से मुंबई में राजनीति जो है पूरी तरीके से गर्मा गई थी। तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए थे। पत्रकारों ने जब संजय दीना पाटिल से सवाल पूछे और उद्धव खेमे से जो उठाए गए सवाल थे, गद्दारी वाले प्रश्न पूछे, तो पाटिल जो है धमकी देने लगे थे। उन्होंने कहा था कि वो किसी से डरते नहीं है, कुछ लोग हैं जो दूसरों को आगे करते हैं, मैं बम से मारूंगा, घर में घुसकर मारूंगा, इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की पाटिल ने। एक अन्य बयान में पाटिल ने पत्रकारों को बेइज्जत तक किया और सवाल पूछने पर पूरी तरीके से नाराजगी व्यक्त की थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद संजय राउत ने मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती को पत्र लिखा और पत्र लिखकर जो है पाटिल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस पूरे घटनाक्रम पर संजय राउत ने कहा कि शिवसैनिक जाएंगे और विरोध करेंगे, यानी उनका सीधा मतलब था कि यूबीटी छोड़कर शिवसेना में गए बागी सांसदों के खिलाफ खुला विरोध प्रदर्शन होगा, वो भी उनके इलाकों में जाकर। ये सारी बातें संजय राउत ने कही। राउत ने बुधवार को कहा, देखते हैं कौन बम मारता है। एकनाथ शिंदे ने बताया कि उन्होंने सांसद संजय दीना पाटिल से बात की और उन्हें मीडिया से माफी मांगने की सलाह दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, शिंदे ने उन लोगों पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की, कड़ी नाराजगी जताई जो हर सुबह उठकर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया और बयान देकर कहा कि मीडिया के सामने अक्सर उन्हें मार डालो, उन्हें कुचल दो और उनके घरों में घुसकर उन्हें पीटो जैसे बातें कही जाती हैं। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ये सारी बातें कही। उन्होंने साफ कहा, साफ बोला कि ऐसी भाषा महाराष्ट्र की राजनीतिक, सांस्कृतिक और खुद मीडिया दोनों का अपमान करती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, शिंदे ने यह भी बताया कि उन्हें भविष्य में ऐसे बयान ना देने की सलाह भी दी है, यानी पाटिल को। उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे साफ कहा कि अगर कोई गलत शब्द कहता है, कोई गलत शब्द कह गया है तो वो मीडिया से माफी मांगे, जो भी आपने बयान दिया है।
अब दोस्तों एक तरफ एकनाथ शिंदे का बयान सामने आता है माफी मांगने वाला कि पत्रकारों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत भाषा पर माफी जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव गुट की ओर से लगातार लगातार हमलावर राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ बयान है या फिर एक बड़े राजनीतिक टकराव की तैयारी है। संजय राउत के तीखे बयानों ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर रख दिया है। उनकी ओर से लगातार शिंदे गुट पर हमले किए जा रहे हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ राजनीतिक आक्रोश है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक आक्रामक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति भी काम कर रही है, सवाल ये उठ रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने साफ कहा है कि पत्रकारों का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा, गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो माफी जरूरी है, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, राजनीतिक बहस मर्यादा में होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव गुट से लगातार तीखी प्रक्रिया आ रही है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या फिर राजनीतिक युद्ध का कोई बड़ा हिस्सा है आगे आने वाले समय में। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही उद्धव गुट के लोकसभा सांसद अरविंद सावंत ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी। वो खबर भी मैंने आपको दिखाई थी। मुलाकात के बाद कहा कि उनकी पार्टी के 6 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि वो और अनिल देसाई पहले भी इस मामले को लेकर लोकसभा अध्यक्ष यानी कि ओम बिरला से मिल चुके हैं। सावंत ने इसी के साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने अध्यक्ष से साफ तौर पर सीधा आग्रह किया है कि यदि इस मामले में कोई पत्र या दावा आता है तो फैसला लेने से पहले उनकी बात जरूर सुनी जाए। हालांकि पता चला कि पत्र अभी तक बागी सांसदों की तरफ से कोई आया नहीं है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे भी अमित शाह पर जो है निशाना साध रहे हैं और खुलकर साफ तौर पर कटाक्ष बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा है कि जो लोग तोड़ना चाहते हैं, जो लोग लड़ना चाहते हैं, खुले मैदान में आकर लड़ रहे। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि कल एक बाहरी व्यक्ति कोल्हापुर आए थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शिवसेना एक ही है, वो मेरी, हमारी और बाला साहब की है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता बन सकता है, लेकिन बाहरी लोग ये तय नहीं कर सकते कि शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा, शिवसेना को कौन चलाएगा। लोग आपसे सिर्फ उस कुर्सी की वजह से डरते हैं। ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आपसे लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके पास कुर्सी है जिस पर आप बैठे हैं। कुर्सी हटते ही आपसे आपकी कोई पहचान नहीं बचेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर की रैली में कहा था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के अलावा कोई दूसरी शिवसेना नहीं है और उसी पर उन्होंने कटाक्ष किया। बता दें कि उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई विद्रोह के बाद पार्टी जो है 2 हिस्सों में बंट गई थी। फरवरी 2023 की बात करूं तो फरवरी 2023 में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को आधिकारिक शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी, यानी कि ऑफिशियली मान्यता दे दी। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था, जबकि उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना यूबीटी नाम और मशाल चुनाव चिन्ह दिया। अब बागी सांसदों को लेकर भी उद्धव ठाकरे जो है काफी आक्रामक हैं, काफी गुस्से में हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी सांसदों तक पर तंज कसा, उन्हें भी नहीं छोड़ा। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं इन गद्दारों से पूछता हूं कि उनकी दाढ़ी भी खुद की है या वो भी किराए पर ली हुई है। आप दाढ़ी किराए पर ले सकते हैं, गाड़ी किराए पर ले सकते हैं, कुर्सी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन ऐसे वफादार लोग कभी भी आप नहीं खरीद सकते। ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने जो है बागी सांसदों को कहा और उन्हें सीट नहीं मिली होती तो क्या वो सांसद बन पाते, ये तक उद्धव ठाकरे ने कह दिया बागियों से। और अगर सांसद नहीं बनते तो क्या किसानों को गारंटी दाम मिलते, सम्मान पाने के लिए भी काबिलियत चाहिए। उद्धव ने इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी सीधा निशाना साधा और कहा कि बीजेपी ने शिवसेना की पीठ में छुरा घोंपा और वादा खिलाफी की। उन्होंने दावा किया कि किसानों की कर्ज माफी का वादा उनकी सरकार ने पूरा किया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी चुनौती दी और चैलेंज करते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी को कि अगर बीजेपी अगले चुनाव में ये सीट छोड़ने वाली है तो अभी घोषणा करे कि यह सीट एकनाथ शिंदे को दे रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने अभिजीत दिपके की सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का भी जिक्र किया, उसकी सराहना की, उसका सपोर्ट किया और कहा कि इन कॉकरोचों ने बीजेपी का घमंड तोड़ दिया है, उनकी सदस्य संख्या बीजेपी से ज्यादा है। अब दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति
किस ओर करवट लेती है ये अभी नहीं पता। महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट अभी बैठी है ये कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम इस वक्त देश के हालात बदल सकता है, देश की राजनीति बदल सकता है, ऐसे संकेत लग रहे हैं। तो फिर आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जिस तरीके से संजय दीना पाटिल, संजय राउत के बीच में जुबानी जंग जारी है वो मैंने आपको दिखाई, और उद्धव ठाकरे एकदम आक्रामक अंदाज में बागियों के लिए और पूरी भाजपा के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं वो मैंने आपको साफ तौर पर बताया, क्या कुछ बयानबाजी हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर किस दिशा तक जाएगी महाराष्ट्र की राजनीति। अब ये देखना जो है काफी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ उद्धव गुट के कार्यकर्ता इन 6 बागी सांसदों के इलाकों में जाकर किस तरीके से इनका घेराव करेंगे ये भी जो है देखने वाली बात होगी। अब इन तमाम चीजों के बाद क्या तस्वीर बनती है, क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।